जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज 1 जनवरी 2025 को बाड़मेर श्री जटिया रेगड़ समाज सेवा समिति के चुनाव है। इन चुनाव में श्री जटिया रेगड़ समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष चुने जाएंगे और कोषाध्यक्ष निर्विरोध ललित बाकुलिया चुन लिए गए हैं और 3 पदों पर अब चुनाव चल रहे हैं श्री समाज के। और इस चुनाव में पाँच पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और हम जहां से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ये है वार्ड संख्या 22। यहां पर 2 पोलिंग बूथ है और एक पोलिंग बूथ है जगदम्बा माता मंदिर, दूसरा है गंगे मैया मंदिर और तीसरा पोलिंग बूथ है शमशान घाट हरिजन शमशान के पास में। ये इस प्रकार से 5 पोलिंग बूथ है और इस बार चुनाव में ये अलग अलग बूथों पर, और मैं आज खड़ा हूँ वार्ड संख्या 22 के पास में। और जिस प्रकार से चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ बहुत तेज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी भीड़ जहाँ माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग इस चुनाव का लुत्फ़ उठा रहे हैं और सभी अपने अपने दड़ों में बातचीत कर रहे हैं, यार दोस्त मित्रों में, कि कल मतगणना कर दी जाएगी और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार समाज किन महानुभाव को चुनने जा रहा है। बाड़मेर जटिया रेगड़ समाज की एक और बात है कि चुनाव के बाद में जटिया रेगड़ समाज की जाजम एक है, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। जो भी जीतेगा वो समाज के लिए वो 2 साल के लिए काम करेगा और वो भी समाज की आम मीटिंग में फैसले लिए जाएंगे ताकि शिक्षा का संचार अच्छे से हो, सामाजिक मुद्दों पर विचार अच्छे हो और समाज की जो भी छोटी बड़ी हताई हैं उनका निवारण किस प्रकार से करवाया जाए। और ख़ासकर शिक्षा को लेकर बाड़मेर समाज वर्तमान में बहुत ही सक्रिय है। महिला भी चुनाव को लेकर बहुत ही सक्रिय हैं, विचार गोष्ठी कर रहे हैं, लोगों से अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप अपने अपने समर्थक के जो पर्चे लिए हुए हैं खड़े हैं, आप देख सकते हो कि महिलाएं भी इस बार चुनाव में बहुत ही भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। और मैं पूरा वीडियो आपको बताऊंगा। बहुत लंबी लंबी लाइनों में भीड़ लगी हुई है। अब तक लगभग अनुमान है कि 4000 वोटरों ने वोटिंग कर दी है और 5020 टोटल वोटर हैं। ये आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर हर कोई बातों में मशगूल है और ये हमारे समाज की महिलाएं, इन्होंने भी चुनाव में इस बार बहुत ही बड़ी बेहतरीन भूमिका का निवारण किया है। और आप देख सकते हो सभी लोग प्रयास लगा रहे हैं कि कौन पदाधिकारी जटिया रेगड़ समाज का बनेगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है 5 बजे तक मतदान होगा और 5 बजे के बाद में जो चुनाव अधिकारी के जो नियम बनाए कि सीमा के बाहर जो रह गए उनके वोट नहीं होंगे और सीमा के अंदर अगर कोई मतदाता आ जाता है तो उनके वोट करवा भी लिए जाएंगे। तो मैं ये आपको भीड़ बता रहा हूँ, लोगों में बहुत ही उत्सुकता है और कोई ये देखो बातों में भी मशगूल है। बहुत लंबी लंबी कतारें, जहाँ देखो भीड़ ही भीड़ है। ये केवल वार्ड संख्या 22 की भीड़ है। जैसा कि मैंने कहा इसी प्रकार की जो अलग 3 बूथ है वहाँ भी इसी प्रकार की भीड़ है और ये हमारे माता बहनों में चुनाव को लेकर बहुत ही उत्सुकता है। और जिधर देखो ये भीड़ ही भीड़ है। और ये हमारे जटिया रेगड़ समाज के जो अब तक अध्यक्ष ही हैं एडवोकेट प्रेम प्रकाश जी चौहान साहब। सर, क्या लग रहा है इस बार आपको? बड़ा ही उत्सव है और तैयार के रूप में आज अपना अध्यक्ष चुनने के लिए, उपाध्यक्ष, महामंत्री चुनने के लिए पूरा समाज लामबद्ध है।
और अपने अपने भाई गनाइत उत्सव से इकट्ठे हुए हैं। प्रेम प्यार से वोटिंग की जा रहे हैं। बड़ा खुशी का माहौल है। कल जिसकी भी सरकार बनेगी वो श्री समाज की कार्यकारिणी है और हम सबको मंजूर है। जैसा कि 2 बार भी जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी चुने गए वो चुनाव के मार्फत ही चुने गए, तो बाड़मेर समाज के बारे में ये कहा जाता है कि ये समाज बहुत ही शांति प्रिय है, एकता में बंधा हुआ समाज है। और इसके बारे में समाज के बारे की समाज बड़ी गुणी समाज है और पूर्व में 2 बार मेरे को चुना है और समाज ने आशीर्वाद दिया और इस बार मुझे लग रहा है कि लक्ष्मण जी वडेरा को भारी आशीर्वाद दिया जा रहा है और सब एकता से अखंडता से भाईचारे से वोटिंग की जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये इन्होंने प्रयास लगाए हैं कि लक्ष्मण जी के प्रति भारी वोटिंग हुई है, जीत गए। जैसा ये वोटर है कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो मतदाता जिनके जब कल गिनती आएगी तभी उनको बात की जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी भीड़ है, ये तो आप कुछ भी नहीं है, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और श्री समाज ये देखो सभी लोग प्रयास लगा रहे हैं कि कल जो रिज़ल्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा और सभी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्चे हाथों में लिए हुए सभी लोगों से हाथाजोड़ी कर रहे हैं कि आप इस बार करें। और कैसे आए हो आप? बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां देखो लोगों को हजूम उम्र पड़ा है। और इस चुनाव की उत्सुकता को देखते हुए ये एक बूथ है वार्ड संख्या 22 और 3 अलग अलग और बूथ है। इसी प्रकार की भीड़ सभी लोगों में उत्सुकता है, सभी लोग बातों में मशगूल हैं और ये प्रयास लगा रहे हैं कि ये अध्यक्ष बनेगा या ये महामंत्री बनेगा या ये कोषाध्यक्ष तो बन चुके हैं, ये उपाध्यक्ष बनेंगे। और ये गाड़ियों की आप भीड़ देख के बता सकते हो। हमारी माता बहनों में भी बहुत उत्सुकता है चुनाव को लेकर। और क्या आपने मतदान किया है? हाँ, कर दिया। अच्छा, सभी लोगों ने मतदान कर दिया है और भी सभी लोग अपने अपने वोटरों को लाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं और लोगों में बहुत ही उत्सुकता है। और यह हीरा देवी सभी लोगों में बहुत उत्सुकता। इसी प्रकार की मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोगों में 3 और बूथ हैं जो अलग अलग मैंने एरिया भाई आपको बताए हैं। इसी प्रकार की भीड़ है और अब अनुमान है कि 5 बजे के बाद 5 बजे तक ही जो मतदाता अंदर आ जाएंगे उनका वोट होगा और जो बाहर रह जाएंगे फिर उनका वोट नहीं होगा। और अब तक शायद अनुमान के मुताबिक 4000 वोटरों ने वोटिंग कर दी है और अभी भी 1 घंटा बाकी है या उससे कुछ कम समय होगा। और ये आप देख लीजिए, ये देखिए बहुत बड़ी भीड़ है। ये सभी महिलाओं में बहुत उत्सुकता है, सभी टोलियों में बंधी हुई हैं और चर्चा कर रही हैं कि कौन जीतेगा। और ये रिजल्ट तो कल आएगा, लेकिन कहते हैं ना प्रयास तो लगाए जाने चाहिए, विचार तो होंगे तभी उत्सुकता बनी रहेगी, बगैर विचार के तो कोई बातचीत ही नहीं होती है। ये सभी लोग कह रहे हैं हमारी ओर ही कैमरा लेके आए। और सर अब तक कितना मतदान हुआ है सर? कितना % मतदान हुआ है? 70% हुआ। कितना अनुमान हो जाएगा, कितना % हो जाएगा? 80%। ये धर्मेंद्र जी हैं और पार्षद प्रतिनिधि है, इनके घर से सरोजबाला वार्ड संख्या 14 से पार्षद है, ये और पत्रकार भी है धर्मेंद्र जी। और अब मैं युवा है अनूप जी। हाँ सर। जोधपुर से कब आए हैं? जोधपुर से कल सुबह आया सर। कितना आपको ये बाड़मेर की एकता कैसी लग रही है, यहाँ का भाईचारा? चुनाव का भाईचारा तो चिरस्मरणीय है, ऐसा कहीं मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा है। और आप भी चुनाव का आनंद लेने आए हो? बहुत आनंद की भाईचारों के दर्शन करने के लिए आया हूँ। रमेश जी अब तक कितना मतदान हुआ है? लगभग 3500। नहीं, 4022 तो पहले आ गए हैं। टोटल ऑल ओवर जितने बूथ है उनमें 3500 क्रॉस हो चुका है। और जैसा कि चुनाव अधिकारी ने कहा है कि 5 बजे तक जो वोटर आ जाएंगे उनके वोट लिए जाएंगे। बिल्कुल लिए जाएंगे, उनकी बैरिकेडिंग में जाएंगे, उनके वोट लिए जाएंगे। और
हमारे साथ में युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण जाटोल है और मेरा एक ही कहना है यदि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए किताब का होना बहुत ज़रूरी है। मैं यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट किताब के पक्ष में देकर विजयी बना है मेरा विश्वास। नहीं, वो ये मैं प्रचार के लिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, चलो मैं किसी का प्रचार के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जिनको जो दे होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ समाज में कितनी उत्सुकता है चुनाव को लेकर? उत्सुकता है, चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे कि आज बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के अंदर लोग समाज के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और समाज के अंदर बहुत आपस में भाईचारा है, किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं है। वोटिंग बहुत शांतिप्रिय हो रही है, सब वोट अपने हिसाब से लोग दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हर समय समाज के अंदर ये एकता बनी रहे और समाज का भाईचारा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया, मैंने आपको दूर दूर तक लेगा, इतनी भीड़ है, लोगों में बहुत ही उत्सुकता है और सभी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अब शायद 1-1.5 घंटा रह गया है। और देखो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, पोतियों से वसीब पोतियाँ बंधे हुए बुज़ुर्ग भी हमारे साथ में हैं, वो भी चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई कहीं हम चुनाव में, कहीं समाज में जब चुनाव के मार्फत जो पदाधिकारी चुना जाए, कहीं हम वोट से वंचित ना रह जाएं। और महिलाएं में भी बहुत उत्सुकता है। ये सभी लोग बातों में मशगूल हैं और प्रयास लगा रहे हैं कि कल क्या रिजल्ट आएगा। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए हैं और जहाँ तक हो सका ये लिस्टें देख रहे कि कोई अभी कोई बाकी नहीं रह गया। हमारा भाई बंधु और अब हमारे बीच में आ रहे हैं जटियारेगढ़ समाज के मुख्य चुनाव अधिकारी। सर, अब कितने बजे है सर? कितने बजे तक मतदान होगा? 5 बजे तक मतदान होगा। 5 बज के सिर्फ 2 मिनट पे सीधे गेट हम बंद कर देंगे। उसके बाद में जो रेंज एरिया के अंदर आएंगे, जितने के वोट कराने, चाहे रात को 10 बजे, उससे हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन रेंज एरिया के अंदर जो प्रवेश नहीं करेंगे टाइम के अनुसार, उनका किसी का मतदान नहीं होगा। और चुनाव अधिकारी ने अवगत करवा दिया कि रेंज एरिया के अंदर जो कोई आ गया, भले फिर 7-8 बज जाए, उनका मतदान होगा। और उसके रेंज से बाहर अगर कोई है तो फिर उन लोगों को वंचित कर दिया जाएगा। कुछ नियम भी बनाए हुए हैं और बहुत अब लोग तेजी से अपने वोटर ला रहे हैं। क्या बात है। आज जटियारेगढ़ समाज के मतदान है और आज क्या आपने छुट्टी कही है? हमने आज छुट्टी इलेक्शन जो समाज के है, इसलिए आज छुट्टी रखी है। इसको आप त्योहार के रूप में मना रहे हो? हम त्योहार के लिए नहीं, समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश बेटर बाड़मेर। आप मेरे YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।